दोस्तों, भारत ने यूरोफाइटर टाइफून की जगह फ्रांस में बने फाइटर जेट राफेल को ज्यादा ध्यान दिया था। फ्रांस के साथ हुए समझौते के मुताबिक भारत ने 7.87 अरब यूरो की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे और सभी 36 राफेल भारत आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस यूरोफाइटर टाइफून को भारत का पड़ोसी देश बड़ी रकम में खरीद रहा है, उसके बदले भारत ने राफेल का सौदा क्यों किया? दोनों में से कौन बेहतर है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले राफेल और यूरोफाइटर टाइफून की ताकत की तुलना करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है। राफेल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित एक मल्टीरोल फाइटर जेट है। राफेल कैटेगरी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी वेरिएंट ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट तैयार की जा चुकी हैं। राफेल सिंगल सीट और डबल इंजन के साथ अब और एम कैटेगरी में उपलब्ध है। यह हवा से जमीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। इसके अलावा यह बहुत कम ऊंचाई पर हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत खत्म हो जाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार का उपयोग करके वास्तविक समय में दुश्मन की स्थिति को स्कैन कर सकता है और किसी भी मौसम की स्थिति में लंबी दूरी के खतरों का पता लगा सकता है। ऊंचाई पर इसकी अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 36,000 फीट से 50,000 फीट तक उड़ सकता है। अब बात करते हैं यूरोफाइटर टाइफून की। यूरोफाइटर टाइफून की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर मल्टीरोल फाइटर्स और वर्सेटाइल प्योर एयरक्राफ्ट्स में होती है। यह कई यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसकी पहली उड़ान 27 मार्च 1994 को हुई और तब से यह ब्रिटिश, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, कुवैती, ओमानी, कतरी और सऊदी अरब की वायुसेना सहित कई देशों में सेवा कर रही है। इस विमान की अधिकतम गति 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक उड़ान में 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अक्टूबर 2020 तक यूरोफाइटर टाइफून की 571 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। यह एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और यही डेल्टा विंग अब हमारे नए तेजस MK2 में जोड़ा जा रहा है। यूरोफाइटर में आधुनिक हथियार इस विमान में इंटीग्रेटेड हैं। यह 27 मिमी बंदूकें, हवा से जमीन, एंटीशिप और सटीक निर्देशित मिसाइलों को भी तैनात कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून और राफेल दोनों ने युद्धों में भाग लिया है और दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। तो भारत ने अपनी वायुसेना के लिए राफेल जेट को क्यों चुना? खैर, पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहता था। चूंकि राफेल जेट आसानी से परमाणु हथियार ले जा सकता है, इसलिए भारत के लिए यह एक जरूरी डील थी। दूसरी तरफ भारत को अपने न्यूक्लियर हथियारों को जमीन, हवा और पानी से लॉन्च करने वाले सुरक्षा सिस्टम ट्राइड को पूरा करना था, इसीलिए भी राफेल को चुना गया। यही कारण है कि भारतीय नौसेना के लिए भी अब भारत सरकार फाइल को खरीदने जा रही है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत ने यूरोफाइटर टाइफून के बजाय राफेल को खरीदकर सही किया या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।